राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और उनकी यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश पहुंच गई है, जहां प्रयागराज में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राम मंदिर उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री की आलोचना की। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो बड़ी बात यह हुई कि अक्सर पीएम मोदी और अडानी की दोस्ती पर कटाक्ष करने वाले राहुल गांधी ने बॉलीवुड के बच्चन फैमिली को भी घसीट लिया है और पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए बच्चन परिवार का नाम लिया है। लेकिन क्यों लिया, इसकी वजह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप राहुल गांधी का बयान सुन लीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा, एक दलित चेहरा देखा, एक आदिवासी चेहरा देखा? उसमें एक नहीं था, उसमें अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी, नरेंद्र मोदी थे। 73% का एक व्यक्ति नहीं था उसमें। तो ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें 73% लोग इसमें है ही नहीं? अब आपके लिए भी ये कनेक्शन जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा कि राम मंदिर उद्घाटन में अमिताभ बच्चन के आने और ओबीसी दलितों के ना आने से क्या लेना देना है। हमारे लिए भी इसका कनेक्शन जोड़ना मुश्किल हो रहा है। शायद राहुल गांधी ने सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया होगा, सोचा होगा कि बच्चन परिवार भी प्रयागराज का है और न्याय यात्रा भी प्रयागराज में है, तो बच्चन परिवार का नाम लेकर थोड़ी सुर्खियां बटोर ली जाए। लेकिन इस चक्कर में वो बच्चन परिवार के साथ अन्याय कर बैठे। और तो और राहुल गांधी का बयान भी फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐश्वर्या राय तो राम मंदिर उद्घाटन में गई ही नहीं थी। हाँ, अमिताभ बच्चन और उनके सुपुत्र अभिषेक बच्चन वहां मौजूद थे। हालांकि हो सकता है कि राहुल गांधी को किसी ने बता दिया हो कि ऐश्वर्या भी आई थी। वैसे भी राहुल गांधी को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा कोई पहली बार थोड़े हुआ है कि राहुल गांधी ने कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट बात कही हो। इसीलिए ये कोई मुद्दा है भी नहीं। मुद्दा यह है कि आखिर राहुल गांधी ने राम मंदिर उद्घाटन में अमिताभ बच्चन एंड फैमिली का नाम क्यों घसीटा? इसके पीछे राहुल गांधी का क्या एजेंडा है? क्योंकि वो बार बार लगातार अपने भाषणों में बच्चन परिवार का नाम ले रहे हैं। आज भी राहुल गांधी ने ऐसा ही किया। राम मंदिर का आपने इनॉग्रेशन देखा? सबने देखा? मुझे बताओ, उसमें आपको अडानी दिखा? उसका चेहरा देखा? अंबानी का चेहरा देखा? अमिताभ बच्चन का देखा? ऐश्वर्या राय का देखा? कोहली का देखा? किसी किसान का देखा? किसी मजदूर का देखा? किसी गरीब का देखा? हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। उसका आपने राम मंदिर में चेहरा देखा? क्यों नहीं देखा? किसी दलित का आपने मंदिर में चेहरा देखा? किसी पिछड़े का आपने मंदिर में चेहरा देखा? तो फिर अब मैं आपको बताता हूं, आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा? तो क्या राहुल गांधी को यह बात चुभ गई कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद सभी मेहमानों से मिलते हुए पीएम मोदी ने अमिताभ बच्चन से रुककर थोड़ी बात कर ली, उनका हालचाल पूछ लिया? पीएम मोदी और अमिताभ बच्चन की इस छोटी सी मुलाकात से राहुल गांधी के दिल को इतनी बड़ी ठेस क्यों पहुंची? इसकी भी एक लंबी कहानी है, जिसके बारे में आप में से कई लोग शायद जानते भी होंगे। एक वक्त था जब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन बचपन के दोस्त हुआ करते थे। शायद राहुल गांधी को यह बात चुभ गई कि उनके पिता के दोस्त अमिताभ बच्चन प्रधानमंत्री मोदी के इतने नजदीक कैसे आ गए। वरना राम मंदिर उद्घाटन में अमिताभ बच्चन का पहुंचना इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, जितना बतंगड़ राहुल गांधी ने इस बात का बना दिया है। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी भूल चुके हैं कि वो अमिताभ बच्चन को कभी मामा कहा करते थे। उन्हें सिर्फ ये याद है कि उनके पिता राजीव गांधी ने कभी अमिताभ बच्चन को सांप कहा था। आज हम बच्चन और गांधी परिवार की इसी दोस्ती और फिर अलगाव के बारे में आपको बताएंगे। आजादी के कुछ वर्षों बाद ही अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की जवाहरलाल नेहरू से पहली मुलाकात
सरोजनी नायडू ने करवाई थी। अमिताभ की माता तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी की पहली मुलाकात प्रयागराज यानी तब के इलाहाबाद में आनंद भवन में हुई थी और पहली ही मुलाकात में दोनों दोस्त बन गई थी। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर हुई थी। उस समय अमिताभ बच्चन 4 वर्ष के थे और राजीव गांधी की उम्र सिर्फ 2 साल की थी। बच्चन और गांधी परिवार की यह दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वर्ष 1967 में जब सोनिया गांधी शादी से पहले पहली बार भारत आईं, तो बच्चन परिवार के घर में ही आकर रुकी थी, क्योंकि शादी से पहले लड़की का अपने ससुराल में रहना अच्छा नहीं माना जाता। इसके बाद 25 फरवरी 1968 में राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी हुई तो हरिवंश राय बच्चन ने सोनिया के पिता की भूमिका निभाई थी। इस हिसाब से सोनिया का मायका बच्चन परिवार का घर हो गया। सोनिया गांधी ने राखी बांधकर अमिताभ बच्चन को अपना भाई बनाया था। इस रिश्ते से देखें तो राहुल और प्रियंका के लिए अमिताभ बच्चन मामा हुए। यहां तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर बच्चन और गांधी परिवार के रिश्ते में राजनीति आ गई। यह दौर था 1980 का, जब इंदिरा गांधी ने तेजी बच्चन की जगह नरगिस को राज्यसभा का टिकट दे दिया था। तेजी बच्चन इस बात से बेहद नाराज हो गई थी और इनके बीच कहासुनी भी हुई थी। इस बात का खुलासा सूर्या नाम की पत्रिका में हुआ था, जिसकी एडिटर इंदिरा गांधी की बड़ी बहू मेनका गांधी थी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन कांग्रेस सेक्रेटरी एमएल फौतेदार ने 2015 में आई अपनी किताब द चिनार लीव्स अ पॉलिटिकल मेमोयर में लिखा था कि अपनी हत्या से कुछ दिन पहले इंदिरा गांधी ने राजीव को बुलाया था और कहा था कि भविष्य में कभी भी 2 चीजें मत करना, जिसमें एक चीज थी कि कभी भी तेजी के बेटे अमिताभ बच्चन को पॉलिटिक्स में लेकर मत आना, और दूसरी चीज ये थी कि माधवराव सिंधिया को कभी अपनी कैबिनेट में शामिल मत करना। फौतेदार ने अपनी किताब में लिखा है कि उस वक्त राजीव गांधी अपनी मां की बात सुनकर चौंक गए थे, क्योंकि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन इतने पक्के दोस्त थे कि दोनों एक दूसरे की बात कभी नहीं टालते थे। रशीद किदवई ने अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखा है कि अमिताभ और राजीव की नजदीकियां इतनी थी कि कई बार सरकार के कुछ अहम फैसले भी अमिताभ बच्चन से मशवरे के बाद लिए जाते थे। इसका जीता जागता उदाहरण दुनिया ने तब देखा जब अपनी मां इंदिरा गांधी की नसीहत को नजरअंदाज करके राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को राजनीति में आने के लिए कहा, और राजनीति में दिलचस्पी ना रखने वाले अमिताभ भी अपने दोस्त राजीव को इंकार नहीं कर पाए। 8वें लोकसभा चुनाव में अमिताभ बच्चन को 68% से ज्यादा वोट मिले, क्योंकि तब तक अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सुपरस्टार बन चुके थे, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में हुआ और उन्होंने आसानी से जीत हासिल कर ली। लेकिन अमिताभ बच्चन का राजनीतिक करियर छोटा सा रहा। 1985 से 1987 तक अमिताभ बच्चन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कई अहम फैसलों में शामिल रहते थे, लेकिन फिर बोफोर्स घोटाले ने राजीव गांधी सरकार की नींव हिला दी। राजीव गांधी का दोस्त होने की वजह से अमिताभ बच्चन का नाम भी इस घोटाले में घसीटा गया। अमिताभ बच्चन ने इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और बाइज्जत बरी भी हुए, लेकिन इसकी वजह से राजीव गांधी से उनके रिश्ते खराब हो गए। इसके बाद अमिताभ ने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं कि राजीव गांधी ने ही अमिताभ को इस्तीफा देने के लिए कहा था, जिसके बाद अमिताभ ने राजनीति की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखा। इसी के साथ ही बच्चन और गांधी परिवार के पारिवारिक रिश्ते अलगाव में बदल गए। 90 के दशक में जब बच्चन परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, तब सोनिया गांधी ने भी उनकी सुध नहीं ली, जो अमिताभ को अपना भाई मानती थी। अब हम आपको जी आर्काइव से अमिताभ बच्चन का करीब 25 साल पुराने उस इंटरव्यू का एक अंश सुनाना चाहते हैं। ये सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का रेयर इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने राजीव गांधी से अपनी दोस्ती टूटने के बारे में बात की थी। एक जमाना था जब नेम फेम पावर सचमुच आपके बिल्कुल इर्द गिर्द घूम रही थी। प्राइम मिनिस्टर आपके दोस्त थे। ये लोगों का एक परसेप्शन है, इस परसेप्शन पे मैंने कभी विश्वास नहीं किया। मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं एक ऐसे काम से जुड़ा हुआ था जो कि फिल्मों का माध्यम है, जिसको कि बड़ी संख्या में लोग देखते हैं, इसलिए ये एक बड़ा ही प्रख्यात एक माध्यम है। मैं इस बात को मानता हूँ कि प्रधानमंत्री के परिवार के साथ हमारी मित्रता थी
और इन वजहों से एक स्पॉटलाइट आ जाती है आपके ऊपर भी। लेकिन मैंने इस बात को कभी नहीं माना कि इन वजहों से मैं एक बहुत ही सशक्त या एक पावरफुल मीडियम बन गया हूँ। लेकिन ये डिक्लाइन जो है ये 87 के बाद नहीं शुरू हुआ, आपको लगता है? जब तमाम कंट्रोवर्सीज उठाई गई, तमाम तरह के आरोप लगाने लोगों ने शुरू किए और लोगों को लगा कि बहुत पावरफुल हो गए हैं, वो शायद अब पसंद नहीं आया ये लोगों जिन को। लोगों ने सोचा हो या जो ऐसा सोच रहे हो, ये प्रश्न वही बताएं, इसका उत्तर वही बताएं। मैंने अपने आप को एक बहुत ही साधारण इंसान समझा है और एक साधारण रूप से अपना जीवन व्यतीत किया है। बाकी जितने भी जो, चाहे वो लांछन हो, चाहे वो एडजेक्टिव्स हों या जो कुछ भी तमाशा जिन्हें कहा जाए हमारे साथ जुड़ा गया है, ये जुड़ता गया, चर्चा का विषय बनता गया, लेकिन मुझे इसका कभी ना ध्यान रहा, ना ही इसका कभी असर हुआ और ना ही मैंने इसको कभी इंस्टिगेट किया। यही सच्चाई है। अब इस सच्चाई को कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। अब मैं किन किन को कहूँ कि यही सच्चाई है और कुछ है नहीं। लेकिन ऐसा आपको नहीं लगता है कि लोगों को वो भोला भाला अमिताभ बच्चन अच्छा लगता था, गुस्सैल अमिताभ बच्चन अच्छा लगता था, व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाला अमिताभ बच्चन अच्छा लगता था, कुल मिला के कलाकार अमिताभ बच्चन अच्छा लगता था? जब से वो अमिताभ बच्चन पॉलिटिशियन हुआ, जब से वो अमिताभ बच्चन पब्लिक परसेप्शन में प्राइम मिनिस्टर का दोस्त हुआ, जब से वो अमिताभ बच्चन बिजनेसमैन अमिताभ बच्चन हुआ, तब से लोगों को थोड़ी थोड़ी उससे अपनी जो एक आइडेंटिटी थी वो अलग लगने लगी और लोग उससे हटने लगे। तो आपका कहने का ये मतलब हुआ कि एक इंसान को ये छूट नहीं है कि अगर वो एक्टिंग के अलावा भी कुछ काम करना चाहे तो वो ना करे। आई डोंट थिंक कि ये सही होगा। हम एक डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं जहां हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम जो चाहें कर सकते हैं। माना कि मैं एक कलाकार था, अगर मेरी मित्रता जब मैं 2 साल से था किसी एक ऐसे शख्स के साथ हुई जो 20 साल या 25 साल या 30 साल बाद जाकर के देश का प्रधानमंत्री बन गया, मुझे तो उस समय मालूम नहीं था जब मैं 2 साल का था कि ये एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएगा, इसलिए इसका हाथ पकड़ लो। और ना ही मुझे मालूम था उस ज़माने में, ना ही उनको मालूम था उस ज़माने में कि मैं एक कलाकार बन जाऊंगा। तो क्या अपना जीवन हम इसी तरह व्यतीत करें? ये एक सही अनुमान लगाना हमारे ऊपर ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, फिर मान लीजिए कि मैं कलाकार बन गया और कुछ हद तक हमें ख्याति भी मिली। अब साथ साथ अगर उसी ज़माने में श्री राजीव गांधी या श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई और हमारी मित्रता उनके साथ बनी रही, तो क्या हम अपनी मित्रता तोड़ दें उनके साथ? मैंने ऐसा माना कि अगर हम लोग बचपन के मित्र थे तो मित्र ही बने रहें। हाँ, उसके बाद उनकी दशा को देखकर या उनके साथ मिलने का, काम करने का एक मंशा रख करके हम राजनीति में गए। उसे हमने अपनी भूल मानी और जब हमसे वो बात हमें लगी कि वो सही नहीं है हमारे लिए या हमसे ठीक से नहीं हो रही है, तो उसे हमने छोड़ दिया। जी आर्काइव से अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू आपने सुना, जिसमें उन्होंने गांधी परिवार पर कोई आरोप नहीं लगाया, बल्कि राजीव गांधी से अपनी दोस्ती से अलगाव तक जो भी बात कही, बड़े ही सभ्य और शालीन तरीके से कही। यहां तक कि मनमुटाव होने के बावजूद अमिताभ बच्चन ने कभी भी राजीव गांधी से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी। कहते हैं कि राजीव गांधी के अंतिम संस्कार में सारी जिम्मेदारियां अमिताभ बच्चन ने निभाई थी, लेकिन राजीव गांधी की मौत के बाद सोनिया गांधी ने अमिताभ बच्चन को राखी बांधना बंद कर दिया और बच्चन गांधी परिवार के बीच रिश्ते का आखिरी धागा टूट गया। इसके बाद कभी सोनिया गांधी ने अमिताभ बच्चन का नाम तक नहीं लिया। लेकिन अब राहुल गांधी अपनी सभाओं में बच्चन परिवार का नाम लेकर मोदी सरकार पर निशाने साध रहे हैं। Z News.